नेगेटिव थॉट्स एक बड़ी प्रॉब्लम। चाहकर भी थॉट्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ गलत विचार हैं, इतने ज़्यादा समय तक ये बैठे हैं कि आज वो हमारे विश्वास बन गए हैं। और इन कठिनाइयों ने आपको अपने बारे में क्या फील कराया है, या हम क्यों इतना अनलकी हैं, कितनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी सफलता नहीं। क्योंकि जर्नलिंग में वो पावर है कि तुरंत आपको अच्छा फील कराए। ये 5 स्टेप प्रोसेस है जर्नलिंग की। अगर आप अपने नेगेटिव बिलीव्स को ओवरकम करना चाहते हैं, कि आप लिखो मैं खुद को पूरे दिल से प्यार और रिस्पेक्ट करती हूँ, और अगर ये हो जाएगा तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या जॉब या बिजनेस करना इजी है? क्या लोग सपोर्टिव हैं? क्या पैसे कमाना आसान है? लक्ष्य होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थॉट्स अच्छे नहीं हैं तो वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, और अगर वाइब्रेशन अच्छी नहीं है तो भले ही गोल्स कितने बड़े क्यों ना हो, एक्शन लेने के लिए हमें पावर ही नहीं है। एक्शन लेते भी हैं तो सफलता नहीं मिलती। नमस्ते। एक बड़ी प्रॉब्लम जो अक्सर हम फेस करते हैं वो है नेगेटिव थॉट्स। चाहकर भी थॉट्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, बट थॉट्स को कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर थॉट्स अच्छे नहीं हैं तो वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, और अगर वाइब्रेशन अच्छी नहीं है तो भले ही गोल्स कितने बड़े क्यों ना हो, उनके लिए हमें प्रेरणा ही नहीं है। एक्शन लेने के लिए हमें पावर ही नहीं है। एक्शन लेते भी हैं तो सफलता नहीं मिलती। तो इस प्रॉब्लम का एक्चुअली हल क्या है? अगर नेगेटिव थॉट ज़्यादातर आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, चिंता ज़्यादा आती है, तो उसकी जड़ एक्चुअली है आपके गलत बिलीव्स। हमारे विश्वास पास्ट से जो आ रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आज के नेगेटिव थॉट्स के लिए। इसीलिए हमें इस प्रॉब्लम को कंटिन्यूसली एड्रेस करना पड़ेगा। रोज़ाना हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम अपने बिलीफ सिस्टम्स को बदल सकें। जो भी अंदर है ना, जो निराशा है, जो अनवर्दीनेस की फीलिंग होती है, जो बार बार एंग्जाइटी होती है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे अंदर बैठे कुछ गलत विचार हैं। इतने ज़्यादा समय तक ये बैठे हैं कि आज वो हमारे विश्वास बन गए हैं। तो जो काम करते हैं बिलीव्स के द्वारा ही हम कर रहे हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सिंपल सोल्यूशन लाई हूँ अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करने के लिए, और वो है जर्नलिंग। आप जब अपने थॉट्स को लिखते हैं और जब आप रोज़ाना एक पर्टिकुलर सिस्टम और नियमित रूप से इस तरीके की टेक्निक अपनाते हैं जो कि जर्नलिंग है, तो ऑटोमेटिकली आप नोटिस करेंगे कि आपके माइंड पर आपका ज़्यादा कंट्रोल बन रहा है। और आपको जो बार बार फीलिंग्स आती हैं कि कुछ नहीं हो सकता मेरा, कि आगे कोई रास्ता नहीं है, मोटिवेशन जो इतना कम हो जाता है वो भी कम होना बंद हो जाएगा। क्योंकि जर्नलिंग में वो पावर है कि तुरंत आपको अच्छा फील कराए, इंस्टेंटली। जैसे आपका मूड कोई बना सकता है, उसी प्रकार से जर्नलिंग के द्वारा आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन से आप जल्दी निकल आ सकते हैं। तो जर्नलिंग किया कैसे जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने साथ बैठना चाहिए और एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें आप अपने सारे नकारात्मक विश्वास लिखें। अब जैसे कि बचपन से लेकर अब तक ज़्यादातर आपको क्या फीलिंग्स हैं अपने बारे में, हो सकता है अपने परिवार के बारे में, आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस या रिश्ते हुए हैं उनके बारे में, जो आपके साथ गलत हुआ है उसको लेकर आज आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये सारे आपको थॉट्स और फीलिंग्स डालने चाहिए। क्योंकि ये थॉट्स और फीलिंग्स ही आपके बिलीव्स। एक बार अपने साथ बैठकर अगर आप अपने माइंड को अलाउ करेंगे थॉट्स देने के लिए, तो आप नोटिस करेंगे कि दुनिया को लेकर आपके इतने सारे थॉट्स हैं। अब जैसे कि शायद हम विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया को लेकर भी एक प्रतिक्रिया है। जैसे कि किसी को फीलिंग हो सकती है कि दुनिया अच्छी नहीं है, या लोग बहुत मुश्किल हैं, या शायद दुनिया हमें सपोर्ट नहीं करती, या शायद ये जीवन बहुत कठिन है। ऐसे सारे विश्वास, फीलिंग्स जो आपके अंदर हैं वो आपको रोकते हैं आज आपके जीवन में आगे बढ़ने से। तो जो भी है अलाउ कीजिए। और अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे तो फीलिंग्स ही नहीं है, पता नहीं क्या है मेरे अंदर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसे कौन से बिलीव्स हैं, तो एक एक करके अपने जीवन के हर क्षेत्र में जाइए। जैसे कि हेल्थ हो गया, अपने बॉडी को लेकर आपके क्या विचार हैं, ज़्यादातर आप अपने बारे में, अपने बॉडी के बारे में क्या सोचते हैं। फिर अपने रिश्तों पर जाइए, आपके रिश्तों ने आपको कैसा फील कराया है अब तक, उसके बारे में लिखिए। अपने करियर पर आइए, अपने जॉब या बिज़नेस पर आइए। क्या जॉब या बिज़नेस करना इजी है? क्या लोग सपोर्टिव हैं? क्या पैसे कमाना आसान है? तो ऐसे ऐसे करके आप अपने सारे एरियाज़ में एक एक करके जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है। ज़्यादातर तो हम नेगेटिव विश्वासों को ईजिली पकड़ पाते हैं क्योंकि हमें पता होता है, हमारे वर्ड्स हमें बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर किसी को पैसों की प्रॉब्लम है और गलत विश्वास रखते हैं पैसों के बारे में, तो अक्सर ना वो कंप्लेन ज़्यादा करेंगे कि हमारे साथ ही ऐसा होता है,
या हम क्यों इतना अनलकी हैं, कितनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी सफलता नहीं। तो ये उनके विश्वास ऑलरेडी वो जानते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। तो अपने शब्दों पे जाइए, अपने एक्शंस पे जाइए, देखिए कि एक्शंस लेते समय आप क्या सोचकर एक्शन ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना आपको एक बड़ी अच्छी लिस्ट बनाने में हेल्प करेगी। एक बार आपने ये लिस्ट बना दी, अब रोज़ाना आपको करना क्या है, आपको हर नेगेटिव बिलीफ या स्टेटमेंट को पॉजिटिव तरीके से फ्लिप करना है, उसको पॉजिटिव तरीके से वापस लिखना है। जैसे कि आपने स्टेटमेंट लिखा था, पैसों के मामले में मैं कभी लकी नहीं हूँ, तो उसको आप टर्न कैसे करेंगे, रीराइट कैसे करेंगे, मैं पैसों के मामले में बहुत लकी हूँ। तो इस प्रकार आप हर नेगेटिव विश्वास को पॉजिटिव तरीके से लिखेंगे और एक कंप्लीट लिस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की तैयार करेंगे। अब रोज़ अगर इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को अपने अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोज़ाना हमें इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को लिखना पड़ेगा। कोशिश करके 15 से 20 स्टेटमेंट्स आप चुन सकते जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट बिलीव्स को कवर करते हैं, और इनको आपको रोज़ाना लिखना है, लेकिन धीरे से। अक्सर हम जब जर्नलिंग करते हैं ना, हम स्क्रिबल करते हैं, हमें ऐसा लगता है जस्ट जल्दी ख़त्म करना है इस प्रैक्टिस को। ऐसा नहीं करना है, आपको आराम से बैठकर रोज़ इस प्रैक्टिस को 20 से 30 मिनट दीजिए। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहला स्टेप, अपने पॉजिटिव बिलीव्स को रोज़ लिखिए। दूसरी चीज़, पॉजिटिव बिलीव्स लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, ग्रैटिट्यूड। आप 3 से 4 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी जा रही हैं। जैसे कि किसी ने आपकी हेल्प कर दी, आपको किसी ने अच्छा फील कराया, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, आपको कोई गिफ्ट मिला, ऐसी चीज़ें आप रोज़ लिखिए। क्यों? क्योंकि देखिए, बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है पॉजिटिव तरीके से, तो आपको माइंड को सिखाना पड़ेगा अच्छी चीज़ों पर फोकस करने के लिए। तो सिर्फ पॉजिटिव बिलीव्स लिखने से काम नहीं बनने वाला, आपको ट्रेन करना पड़ेगा माइंड को कि वो पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढे सब में, देखे पॉजिटिविटी सब में। इसीलिए इसका सेकेंड स्टेप क्या हो जाता है, ग्रैटिट्यूड को आप लिखिए रोज़ जर्नल में, आप प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा स्टेप, अब आप कोई ऐसी चैलेंज लीजिए अपने लाइफ पे, शायद आपके लिए कोई मुश्किल परिस्थिति है, कोई इंसान है जो आपको थोड़ा ट्रिगर कर रहा है, जो आपको गलत फील करा रहा है, या आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं इस सिचुएशन या इंसान के बारे में, तो उनके बारे में आप कुछ अच्छा देखिए। जो आप अच्छा इस इंसान में देखते हैं वो आपको लिखना है। अब शुरू शुरू में तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई आपको परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो आपको पॉजिटिव चीज़ें उनके बारे में आती नहीं है। लेकिन आप याद रखिए, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं अच्छा ढूंढने के लिए, तो धीरे धीरे करके वो आपको अच्छे विचार ज़रूर देगा। तो ये थर्ड स्टेप जो हो जाता है ना, वो लाइफ चेंजिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें आप नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हैं, लिखते लिखते ही निकाल रहे हैं, अपनी एनर्जी को और पॉजिटिव बना रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी में अच्छा देखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक बुराई आपके अंदर से निकालता है। तो ये प्रोसेस जो है वो जर्नलिंग के पूरे टेक्निक को, पूरे एक्सरसाइज को इतना पावर दे देता है कि आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है। बट इसके बाद एक और चौथा स्टेप भी है। चौथी चीज़ आप क्या करेंगे, आप अपने लिए एक ऐसी स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें आप खुद को भी फॉरगिव कर रहे हैं और खुद की सेल्फ लव की मात्रा भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम दूसरों को तो माफ़ कर लेते हैं, शायद हम कोशिश करते हैं दूसरों से रिश्ता बनाए रखें, और हम अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ लव की मात्रा शायद इतनी अच्छी नहीं हो। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रोज़ाना आप एक स्टेटमेंट भले लिखें, चाहे आपके विश्वासों में ये था नहीं था, फिर भी आपको चौथा स्टेप निभाना है। वो है कि आप लिखो, मैं खुद को पूरे दिल से प्यार और रिस्पेक्ट करती हूँ। ये स्टेटमेंट आप रोज़ लिखिए। क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठ जाएगी कि जो कुछ भी आपसे हो रहा है ना, आपके साथ हो रहा है, वो आपकी खुद के लिए रिस्पेक्ट और वैल्यू से हो रहा है। तो जो आप रोज़ाना लिखते हैं कि मैं पूरे दिल से खुद को रिस्पेक्ट और प्यार करती हूँ, वैल्यू करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर से नेगेटिव मेमोरीज़ को, जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनकी एनर्जी को निकालना शुरू कर देगा। और फिर देखिए कैसे आपके माइंड में वो पावर आ जाती है कि आप अपने लिए सही एक्शन सही समय पर लें। क्योंकि अक्सर हम अपने बिलीव्स में अपने सारे एरियाज़ की एनर्जी तो डाल देते हैं, जैसे कि पैसे आसानी से आते हैं, मैं पैसे जल्दी कमाता हूँ, लेकिन जहाँ पर सेल्फ लव की बात आती है, शायद हम
इसको मिस कर देते हैं, या शायद हमने इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इसीलिए जर्नलिंग में चौथा स्टेप हमेशा होना चाहिए कि आप लिखें कि आप खुद को वैल्यू, रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं। ऐसा करने से आपकी सेल्फ लव की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि आप खुद के लिए खड़े रहते हैं, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाता है आपकी लाइफ में। एक आखिरी स्टेप है, जर्नलिंग कंप्लीट तभी होती है जब आप कुछ ऐसा सोचें जो आपको चाहिए और आप उस डिज़ायर को ईश्वर को सरेंडर करें। बट सरेंडर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप भगवान से मार्गदर्शन मांगे कि भगवान ये मुझे चाहिए, बट ये तुम्हारी कृपा से पूरा हो रहा है, और अगर ये हो जाएगा तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट चुनिए जो आपका सबसे बड़ा गोल या प्रायोरिटी हो, और उसे इस तरह से लिखिए कि आपको इसमें भगवान की पूरी ग्रेस है। जैसे कि मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि भगवान की कृपा से ये मेरे जीवन में हो चुका है। जो भी वो चीज़ हो, चाहे वो एक नया रिश्ता हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो नया घर हो, जो भी आपके लिए ज़रूरी है। ये एक स्टेटमेंट जब एंड में लिखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को मोटिवेशन रहती है कि रोज़ाना जर्नलिंग में आपका साथ दे। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं जो उसके अंदर एक बड़ी नीड से आई है, एक डिज़ायर से आई है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका बाकी चीज़ों में भी साथ देगा। तो लक्ष्य होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी प्रायोरिटी क्या है उसको आप रोज़ाना अगर दिन में लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे कि भगवान की कृपा से ऑलरेडी हो गया है, तो सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाएगा कि आपके लिए ये पॉसिबल है। तो इसके प्रति जो पिक्चर्स उसको बनाने हैं, जो वाइब्रेशन उसको देनी है आपको, वो ऑटोमेटिकली देना शुरू कर देगा। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है जर्नलिंग की, अगर आप अपने नेगेटिव बिलीव्स को ओवरकम करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने लिए इस जर्नलिंग प्रैक्टिस के लिए आप रोज़ाना 20 से 25 मिनट ज़रूर निकालेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन इतना समय तो बनता है जहाँ पे आप खुद के साथ बैठें, अच्छे थॉट्स दें। और लिखने में बहुत पावर होती है, याद रखिए। बड़ी से बड़ी नेगेटिव बिलीव्स भी हट जाती हैं अगर आप रोज़ाना कंसिस्टेंसी से लगातार अपने माइंड पर काम करें। इससे आप माइंड कंट्रोल भी कर पाएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन में भी चले जाएंगे, और खुद को एक ऐसी पॉजिटिव पुश देंगे कि आपको कभी दूसरों से मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप खुद मोटिवेटेड रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो से कैसे लाभ उठाने वाले हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हमारे वीडियोज़ की, और फिर हम एक साथ एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे।